दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक, जहां हजारों युवा अपने सपनों पूरा करने जाते हैं, वहां से एक ऐसी खबरें आ सकती हैं जो सीधे नेशनल सिक्योरिटी और व्यक्तिगत सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दे। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नासिक के टीसीएस जो बीपीओ यूनिट है, जो वहां से खबरें निकल के सामने आ रही हैं, वह सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं, यानी सेक्सुअल हरासमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें धार्मिक दबाव और कन्वर्जन से बेहद गंभीर आरोप भी जुड़े हैं। जानकारी के अनुसार मामले की शुरुआत मार्च 2026 के आखिरी वीक में हुआ, जब नासिक पुलिस के पास एक के बाद एक कई शिकायतें पहुंची। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अब तक की कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें 8 महिला कर्मचारी और एक पुरुष कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें मुख्य आरोप उत्पीड़न और शोषण के हैं, जहां महिला कर्मचारियों ने अपने सीनियर ट्रेनर्स और जो वहां के टीम लीडर हैं, मैनेजर पर यौन शोषण और गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं। एफआईआर में दिए गए दावों के अनुसार मामला तब और गंभीर हो जाता है जब धार्मिक कन्वर्जन की बात सामने आती है। पीड़ितों का जो आरोप है कि उन्हें हिजाब पहनने, नमाज पढ़ने और धर्म बदलने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही मीडिया जो रिपोर्ट्स के में यह भी दावा किया जाता है कि जब जो पीड़ित लड़कियां थी, एचआर विभाग के पास शिकायतें लेकर जाती थी, तो जो उनकी बात थी सुनने के बजाय उन्हें डराया जाता था, या जो उनकी फाइल थी उसको दबा दिया जाता था। हालांकि जो इन आरोपों की अभी पुष्टि होना बाकी है, अभी जो नासिक पुलिस इसकी पुष्टि करेगी, लेकिन नासिक पुलिस के अधिकारियों के बयानों के अनुसार इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया, जो इस मामले को देख सके, और अब तक 7 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जो जांच के हवाले से अभी खबर सामने आ रही है कि मामले की मुख्य आरोपी नीदा खान के जो तार कथित तौर पे जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था हाल ही में, उससे जुड़ा है। डॉक्टर शाहीन से भी मिल रहे हैं। जो एक पुलिस के मुताबिक यह जानकारी इस केस को एक अलग मोड़ पे ले जाती है। प्रशासन अब उन आरोपियों के बैंक खाते को भी जांच कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस मामले के पीछे किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग का कोई संबंध तो नहीं है। यह एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े कॉरपोरेट ब्रांड जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बातें करते हैं, आरोपी के अनुसार इनके सिस्टम के बीच 2022 से 2026 तक यह सब कैसे चलता रहा। अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो समाज और जो समाज में एक हिस्सा है विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, चाहे कोई भी समुदाय का हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अपराधी अपराधी होता है। जब हम केरला स्टोरी जैसे फिल्म को देखते हैं तो कई लोग इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, लेकिन जब नासिक जैसी जमीनी हकीकत मीडिया के माध्यम से सामने आती है तो कई सवाल खड़े होते हैं और बहुत से लोग चुप हो जाते हैं। यह केवल एक शहर या एक ऑफिस की बात नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के जो सिंडिकेट का पैटर्न दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा जाता है गया।
झारखंड, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों से बच्चों के गायब होने और बाद में उनके कास्ट धर्मांतरण के कन्वर्जन के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। अभी इशारा करते हैं कि यह कोई व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि एक संगठित प्रयास हो सकता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा को लेकर है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस हो या कॉलेज हो, हमारी बेटियां और युवाओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अगर कोई भी अपनी पहचान छिपाकर या पद का दुरुपयोग करके किसी को प्रेम या धर्म की जाल में फंसाता है तो यह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक अपराध है और यह अपराध की श्रेणी में आता है। हमें जागरूक रहना होगा। कानून और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़ी है। आप इस पूरे मामले और पुलिस द्वारा की जा रही इस जांच पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको अपने इंटरनल जो ऑडिट होते हैं उनमें इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा